हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार प्रदीप भाई। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। आप सुनाइए। क्या है मौसम विभाग की जानकारी? मौसम तो आपके सामने ही है जी। पिछली बार भी गर्मी में आया था, इस बार भी गर्मी में आया। पिछली बार भी तेल निकल रहा था और इस बार भी तेल निकल रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी गुरप्रीत सिंह है जी। और अपने स्टड फॉर्म का नाम? स्टड फार्म तो आपको पहले भी बताया था कि स्टड फार्म नहीं है, घर पे ही रखे हुए हैं जी घोड़े। अच्छा, घर पे ही रखे हाँ हुए जी, हैं। हाँ जी। वैसे बाज स्टड फॉर्म बोलते हैं। वो दुनिया बोलती है, हम कभी नहीं लिखा के बाद स्टड फार्म। ओके। हाँ जी। तो वैसे तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस घोड़े के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में पिछली साल जब लॉकडाउन लगा था शायद, है ना? हाँ जी सर, जब लॉकडाउन लगा ही मैंने था। बताया हुआ है। पर ये वीडियो दोबारा उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोग डिमांड कर रहे थे और जिन लोगों ने ये घोड़ा देखा नहीं है। बाकी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये सर घोड़ा आपने पहले दिखा चुके हैं। तो भाइयों, अगर आपको देखना हो तो आप देखना, और अगर नहीं देखना हो तो कोई बात नहीं। पर जो लोग नहीं देखा हुआ है वो लोग देख सकते हैं। तो सर सबसे पहले इस घोड़े की हाइट बताएं, इस घोड़े की हाइट क्या है? सर इस घोड़े की हाइट है 68 इंच। 68 इंच? हाँ जी सर। फंटी वाली? हाँ जी सर। फंटी वाली। हाँ जी। सर उम्र में क्या होगा ये? सर उम्र में अभी 10 साल का हो गया है। 10 साल का है। हाँ जी सर। और अगर इसकी लाइन या इनकी बाप की बात करें तो बाप कौन है? बाप सर इसका शानदार है। शानदार है। हाँ जी सर। और माँ की तरफ से? माँ की तरफ से सर इसकी माँ थी, पंजाब की घोड़ी थी। पंजाब की? अपने सुंदरी घोड़ी उसका नाम था। हाँ। और 63.5 उसकी हाइट थी। 63.5? हाँ जी सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा, अब एक बार फिर से, मेरे को तो पता है, बाकी जो भी लोग हैं जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, हाँ ये जी। घोड़ा आपके पास में कैसे आया? और जब आपने इस घोड़े को खरीदा था तो इस घोड़े को कितने पैसे में लिया आपने? सर हमने इसको खरीदा 37,000 में। 37,000 रुपये में? 37,000 में। ये ओके। वैसे भी 37,000 वाले के नाम से ही मशहूर है। मशहूर है। हाँ जी सर। ओके। और सर हम निहंग सिंहों से लिया था। हाँ। अमरप्रीत तूर है, परजियां गाँव है, ओके। उनके घर में ये ब्रीड हुआ था। हम्म। तो उन्होंने गुरुद्वारा में दे दिया था, आगे आगे चल के हमारे पास आया ये। आपके पास में आ हाँ जी गया? सर। खड़क सिंह निहंग है, उससे लिया था हमने। तो सर जब ये घोड़ा लिया था, जब भी क्या ऐसी कंडीशन में ही था या इससे खराब कंडीशन में था? नहीं सर, उस टाइम तो इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। हम्म। तो ये काफ़ी बीमार भी था। हम्म। धीरे धीरे होते ही सेट हुआ है। तो सर वैसे आप जैसे हाइट देख के मेरे को तो पता है कि आप फौज में थे। हाँ जी सर। तो सर फौज से आपने रिटायरमेंट लिया हाँ जी सर। और आप घोड़ों की देख रेख के लिए आ गए, ऐसा जी क्यों? ऐसा सर ऐसे था कि मेरे भाई चला गया था कनाडा। हाँ। उसने तो मेरे को ये बोल दिया था कि तू बेचना चाहता है तो बेच देना इस घोड़े को? गेड़ को। मेरे लिए तो घोड़े सभी घोड़े ही थे, मेरे को नहीं पता था ये क्या चीज़ है। अच्छा। तो मैं आपको एक सच बात बता दूं, मैं मुक्तसर मंडी में इसको बेचने के लिए ले भी गया था। अच्छा। हाँ। जब वो तो मुक्तसर मंडी में पहली बार ये पहली घोड़ा बार गया लेके था गया। और वो पीछे की तरफ वीडियो बनाया हाँ था। वीडियो बना, आपने भी बनाया था। हाँ। तो मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास साथ भाई ने 2-3 बंदे भेजे भी थे हाँ। कि उसने ये बोला था कि 3 दिन तक घोड़ा मत बेचना, चौथे दिन घोड़ा बेच देना। क्यों? कहना 3 दिन तुम देख लेना, अच्छा। बाकी तेरी मर्जी है। अच्छा, आपका एग्जाम था 3 दिन? हाँ 3 दिन तुम मत बेचना और किसी को बोलना भी नहीं तूने ओके। भी मैंने बेचने के लिए लाया या कैसे। हाँ। तो मैं कहा ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। और चौथे दिन तू कहना मैं तेरे को नहीं, फिर तेरी खुली छूट है, अच्छा, बेच देना, फिर बेच देना चाहे, है ना। ओके। तो मैंने ठीक है, मैं कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे से नहीं संभला जाता, क्योंकि मैं घोड़े में बिल्कुल नया था, मेरे को बिल्कुल लगाम नहीं डालनी आती थी इसके। अभी तो ये महाराज की कृपा से शोल्डर के साथ ही खड़ा है ना। तो जब नया आदमी होता है वो डरता है, बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए घोड़ा बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है ना। तो मैंने देखा 2-3 दिन में इतनी भीड़ इसके साइड में रही है ना। तो यार फिर हमने रियलाइज किया कि दुनिया इतने इतने करोड़ों रुपया खर्च रही है। आपने देखा ही अभी सिर्फ नाम के लिए 2-2, 2.5 करोड़, 3-3 करोड़ लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल। मेरे भाई ने यार मेरे को बना के दे दिया, है ना, वो भी किस रकम में। बिल्कुल, नाम ही होता है घोड़ों में, कोई ब्रीडिंग के लिए घोड़े नहीं रख रहा। बिल्कुल। अगर बोले ना कि ब्रीडिंग से घर चला रहा है, नहीं, ये नाम ही है। अगर आपका नाम अपने भाई अपनी जायदाद संभाल लो ना, वो सबसे बढ़िया रहता है। एक घोड़े के साथ में मालिक का नाम जो जुड़ता है वो मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है सर, कौन जानता है आदमी को। फिर सर उसके बाद में क्या हुआ? तो फिर 3 दिन देखा मैंने, चौथा दिन सर वहाँ पे लगाया नहीं, मैं वापस आ गया था रात को। चौथा दिन वहाँ पे किया ही नहीं। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं, यानी फिर जो भी हो यही है। 3 दिन में क्या हुआ सर ऐसा जो आपका मानस चेंज हो गया? सर 3 दिन दुनिया वहाँ पे कोई टाइम ही नहीं ऐसा था कि इसके आसपास में लोग ना खड़े हो। अच्छा। तो कभी कुछ था तभी था ना इसमें।
लोग कहते होंगे आके कि भाई बहुत अच्छा घोड़ा लेके आए हो है। वो मेरा मन तो का था, हाँ। लेकिन दुनिया अपने भाई को बोला था कि नहीं भी 3 दिन तक बात भी नहीं करूंगा, हाँ। और चौथा दिन मैंने होने नहीं दिया। फिर अच्छा, फिर चौथे दिन आपने फोन करा भाई को? आ गया था मैं। अच्छा, तीसरे दिन मंडी ही शाम को वापस आ गया, घर ही आ गए थे? घर ही आ गया था। उस टाइम बरका ही पाड़ दिया कि अभी नहीं होगा। जैसे तो आपके जो भाई हैं, सुरेंद्र भाई है ना, उसने मेरे को फोर्स नहीं किया, वो अभी बाहर रहते हैं ना? हाँ, उसने मेरे को फोर्स नहीं किया कि घोड़ा रख या सेल कर, उसने नहीं बोला। लेकिन उसने सिर्फ उसने एक बड़े का काम होता है किसी छोटे को समझाना, आप गुस्से से नहीं समझा सकते। शायद वो मेरे को फोर्स करता ना कि तू रख ही रख, तो मैं शायद ना रखता। वो तो है, लेकिन उसने रियलाइज करवा दिया कि अपने घर में है क्या। तो सर आप जब फौज में से नौकरी छोड़ के आए, हाँ जी, तो आप तो बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहे थे। हाँ जी सर। फिर जब घोड़े में आए तो अजीब नहीं लगा कि यार मैं बॉर्डर पे छोड़ के और कहाँ इन घोड़ा लाइन में आ गया? तो कुछ दिन अजीब लगा, और फिर आपने इनकी कैसे सीखा कि घोड़े के कैसे लगाम लगाते हैं, कैसे घोड़े की केयर करनी है, ये सारी चीजें कैसे बोलते हैं सीखी? ना कि पानी की गहराई जब पता चलती है कि पानी में घुसने के बाद ही। बिल्कुल। उसके पहले तैरना जरूर सीखना चाहिए, है ना, कि पानी में डूब मत जाना, ओके, है ना। लेकिन गहराई तभी पता है। इसमें मैं आपको बताऊं कि घोड़ा लाइन में इतने अच्छे अच्छे बंदे मिले मेरे को, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो आदमी मैंने कभी उनसे मेरी वार्तालाप भी हो सकती है। बिल्कुल। जैसे अरविंद जी हैं, जोधपुर से जज हैं वो, है ना। एसडीएम सिद्धार्थ जी हैं महाराष्ट्र से। अपने पीटर विर्दी जी के फादर साहब हरभजन विर्दी हमारी सिखों का शान है वो, है ना। वो हमारे घर पे आए। मंगावीर है अपने अमेरिका से, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मिले, भाई जैसे दोस्त मिले। अपने मनप्रीत जैसा भाई है जो उसकी इंटरव्यू भी हुई थी, अमृतसर में है। मैं बोलता हूँ कि घोड़ा लाइन में इतने अच्छे दोस्त दिए, बहुत ही। हम इस पैसे को नहीं मानते कमाई, हम मानते हैं कि जो हमारे साथ जुड़ गया ना, हम उसके साथ जुड़ के वो कमाई है। और सर एक चीज ये भी है ना कि जब आप खुद अच्छे हो गए ना, सारे लोग अच्छे मिलेंगे, और जब आप ही बिगड़े हुए हो, बोले तो आप ही गलत हो, तो सारे लोग फिर गलत ही मिलेंगे। सर 2 तरह की कमाई है घोड़ों में। आप पैसा कमाना चलोगे, पैसा चाहे कमाए चाहे ना कमाए, आप बदनामी जरूर कमा लोगे। बिल्कुल। आप सिर्फ आदमियों की सोच रखो तो आपको बहुत ज्यादा कमाई है उस चीज में, बहुत ज्यादा कमाई है। हाँ, इसमें जो आदमी मिल सकते हैं वो ऐसे नहीं। आदमी अमीर या गरीब नहीं होता, अच्छे से अच्छे दोस्त मिले हमारे। जीतू भाई, जूपा भाई है, दीपा है, काका है, हमारे मित्र हैं। वो इतने इस घोड़े के उन्होंने संभाला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई? अरे सर मैं बोलता हूँ कि मैं बोल दूं ना कि मेरे को दवाई लेके जाना है ना, तो शायद कोई ना आए, लेकिन घोड़ा थोड़ा सा बीमार हो गया, उसी टाइम पूरा काम छोड़ के भाग के आ जाते हैं। सारे लोग आ जाते हैं? सारे आ जाते हैं उसी टाइम। दीपा वीरा बमारसी वाला, वो सभी आ जाते हैं। एक लड़का है मंगी फेरियर है, वो उसी टाइम भागा है, पूरा काम छोड़ के भाग आ जाएगा। साहिब परमिंदर है ना, वो इसके फेरियर का ध्यान रखते हैं। सभी भाग के आ जाते हैं उसी टाइम। तो सर आज बात करें कि 2 साल पहले आप इस घोड़े के साथ जुड़े। हाँ बिल्कुल सर। आज इस घोड़े के बारे में आप क्या महसूस करते हैं? आप क्या सोचना है इस घोड़े के बारे में? सर अभी तो यही बोल सकते हैं कि घोड़ा ही सब कुछ है। घोड़ा ही सब कुछ है? घोड़ा ही सब कुछ है। अच्छा, 2 साल में यानी कि आपने घोड़े को बदला या घोड़े ने आपको बदला? मैं तो इसको क्या बदली कर सकता हूँ, है ना। मैं बोलता हूँ कि मेरी तकदीर इसने बदली की। आपकी तकदीर इसने बदली की। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले से मेरे को लगता है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें आपने बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी है। ऐसा लगता है बॉडी स्ट्रक्चर को देख के जैसे कि आप फौजी आदमी हो, तो 24 घंटे मेहनत करने में तो कोई दिक्कत आपत्ति वाली बात है ही नहीं आपको, है ना सर। 24 घंटे जो सो गए वो भी कई बार इधर ही सो जाते हैं, कभी बहुत कम है। और लेकिन एक चीज और भी है, घोड़ा रखना तो आपका परिवार आपके साथ हो तभी रख सकते हो। अच्छा। इसमें माता जी हैं, मेरे घर वाले हैं, कोई आता है उनको चाय पानी भी देना होता है। कोई एक नहीं होता कि घोड़ा ही रखना है। जो आया गया है उसकी रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी वो तभी कर सकते हो जब तक आपका परिवार आपके साथ है। तो सर मैं अब एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो घोड़े का बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल शानदार बना हुआ है। हाँ जी सर। तो खाने के बारे में बहुत कम लोग जानकारी देते हैं, पूछो तो कह देते हैं हाँ ये चोकर ये करके, और 2-3 शब्दों में बात खत्म। नहीं सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि घोड़े की जो सेहत है उसका क्या राज है? सर एक सही न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने उसमें बोले ना, अकेले दाल खाने से ही चल जाता है, जहाँ अकेला रोटी खाने से ही चल जाता है, जहाँ अकेला मीट खाने से ही चल जाता है, नहीं, सब कुछ जरूरी है ना। वैसे दूध भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है ना। इसको मैं तो इसकी तो जिम्मेवारी पूरी सनी भाई को दे रखी है, डाइट की इसकी। सनी भाई को वो न्यूट्रिशन इसकी वही करता है। हर महीने आता है,
उसके हिसाब से गर्मी सर्दी वही देखता है। मेरे यानी को नहीं बॉडी पता का इतना। श्रेय सनी भाई को जाता है। बिल्कुल उन्हीं को जाता है। मैं अगर देखो भाई, सनी भाई और सुरेंद्र भाई तो पता नहीं आपस में क्या बात करते हाँ, हाँ। हैं, वो मेरे को भी नहीं पता होता। ओके। लेकिन हर महीने डाइट प्लान वही बनाता है इसका, सन्नी भाई। गर्मी के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से, है ना। मैं आपको बोल दूं कि मेरे को कुछ भी नहीं पता। आज भी मैं बोलता हूं कि मैं अभी भी जमीन पे ही हूं, कि बिल्कुल। मेरे को बिल्कुल नहीं पता है सब, है ना। तो लेकिन भाई जैसे सनी भाई है वो काफ़ी इस चीज़ पे काम करता है, सुरेंद्र भाई है उसके साथ वो बिल्कुल अपना राब्ता कायम रखता है कि भाई अभी कैसा है ना। मैं तो सिर्फ संभालने वाला और डालने वाला ही हूँ। तो सर जैसे इस घोड़े को आपने 37,000 रुपए में खरीदा था, हाँ जी सर, है ना। हाँ जी। तो आज तो इस घोड़े को मेरे को लगे आप बेचो तो काफी पैसे लग जाए। नहीं सर, तो इसके लिए बेचने में इंटरेस्टेड हो? हम अभी भी हाथ ही बांधते हैं कि भाई इस चीज़ को मानना ही मत, है ना, मांगना ही मत हमारे से। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग बाद में पूछ रहे थे घोड़ा बिकाऊ है क्या। नहीं सर, मैं उनको भी हाथ दूंगा, सभी का है। मैं बोलता हूँ कि पहले पंजाब का बोलते थे, जितना इंडिया से प्यार मिला ना इसको, हाँ। तो मैं बोलता हूँ सभी का है, ये ऑल ओवर इंडिया का ही घोड़ा है। हम कभी ऑनर नहीं लिखाएंगे अपने आप को, सभी जो भी मर्जी अपना ऑनर लिखा सकता है। वो तो हम लिखते हैं। बिल्कुल है, आपका भी है। अच्छा। तो सर अब मैं एक बार ये पूछना चाहूंगा, इसकी कवरिंग फीस क्या रख रखी है आपने? सर कवरिंग फीस है 31,000। 31,000 रुपये। हाँ जी सर। और सर एक चीज ये और पूछना चाहूंगा कि पिछली साल जब अपन ने यूट्यूब पे इसका वीडियो अपलोड किया था, हाँ जी सर, उसके बाद से हाँ जी, और आज 1 साल पूरा हो चुका है, मैं आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ उस वीडियो के बाद में? मैं सर एक चीज बताता हूँ आपको। पहले मेरा था लिंक पहले तो फौज तक ही था, हाँ। कोई बाहर जानता ही नहीं था, हाँ। है ना। पंजाब में बहुत अच्छे आदमी मिले, ऑल ओवर इंडिया से बहुत कॉल्स भी आते हैं, है ना, और घोड़ियां भी बहुत आई। मैं बोलता हूँ कि इस बार जितनी ब्रीडिंग की मैंने इस घोड़ी की, है ना, तो उतनी तो हमने 6 साल में नहीं ब्रीडिंग की थी। 6 साल में कितनी मीटिंग की थी? मीटिंग हमने दी थी इसको 60 या 65 घोड़ियां की दी थी। 60-65 घोड़ियां। और इस साल में कितनी दे चुके हो? पिछले साल से जब तकरीबन हमने 70 घोड़ियों को मीटिंग दी है इसकी। जनवरी से अभी तक? नहीं, अक्टूबर से। अक्टूबर तक। हाँ जी सर। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया का फर्क तो पड़ता है? सर एक जमीन से उठा के अर्शों पे डाल दिया, वो सोशल मीडिया ही है। मैं तो किसी मंडी में भी बहुत नहीं लेके गया, और मैं बहुत कोई जानकार आदमी भी नहीं हूँ कि मैं बहुत आदमियों को, बड़ों को जानता हूँ, है ना। जो पहचान दी है सोशल मीडिया ने दी है, और मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे भाई को शौक नहीं था कि घोड़ा बाहर निकालूं, लेकिन मेरे को शौक था कि जो मेरे भाई ने मेहनत की है, मैं उसको उसके लोगों के सामने लेके जाऊं। ये सवाल मेरा पूछने का मतलब ये नहीं था कि मैं अपने आप को ऊंचा कर रहा हूँ। सभी मेरे पता ये पूछने का मतलब ये था कि आज के टाइम में जैसे कि हम मार्केट में काम करते हैं ना, दिन रात मेहनत करते हैं लोगों के लिए। हाँ जी सर। बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सारे फार्म वालों को जब फोन लगाया जाता है कि सर घोड़े का इंटरव्यू करना है, लोगों की डिमांड आ रही है, तो वो ऐसा एटीट्यूड दिखाता है जैसे हमने उसका घोड़ा ही मांग लिया हो। सर मैं एक चीज बताता हूँ, अगर किसी के पास कुछ है तब कोई आता है। बिल्कुल। आप तो यूट्यूबर से हमारा भला करते हो, है ना। जो भला ही होता है जब आपके हमारी चीज कोई आप लोगों को दिखा रहे हो, इतनी गर्मी में भी आ रहे हो, है ना, तो वो भला ही होता है। हमारे में तो कोई गरीब घर का आदमी भी आ जाए ना, घोड़ा देखना है, चाहे साला रात के 9 क्यों ना बजे हो, कभी कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि मेरे को घोड़ा निकाल के नहीं दिखाया। बाकी फिर सर एक ये भी है ना कि फौज की ट्रेनिंग आपके काम आ रही है। सर ट्रेनिंग भी है, और बाकी भाइयों का सहयोग भी बहुत है मेरे को, है ना। मेरे को कोई इन चीज़ों से ब्रीडिंग के से पैसे पूसे करने का नहीं है। मेरे को बहुत सहयोग है अपने भाइयों की, बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। सर कुछ ऐसे कुछ वाकया भी हुए होंगे वीडियो के बाद में कि बाहर से कोई आदमी आए, कुछ ऐसे वाकया हुए हो तो वो 1-2 बताओ। जैसे सर अपने का खास करके ना, मेरे जो फौजी भाई हैं ना, वो बहुत फ़ोन करते हैं। अच्छा। मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई अभी जब आ जाओगे घर से अपने आर्मी से, तब इसको रखना, घोड़े को रखना, ऐसे नहीं घर पे, क्योंकि जब तक मैं तो ये चीज़ रियलाइज की है, जब तक आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है, घोड़ा छोटी जगह में रहता नहीं है। बिल्कुल, जो घोड़े के लिए खुली जगह चाहिए, खुली जगह चाहिए। और बहुत बहुत अच्छे आदमी सर हमारे घर में आए, अलीगढ़ से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, है ना, बहुत अच्छे लोग आए हमारे यहाँ पे, है ना, हमारे घर में रुके, और हमारे को बहुत अच्छा लगा। घोड़ा पहले से खतरनाक एक्टिव हो गया है ये। मेरे को लगता है ये घोड़ा घर के अंदर रहता है तो सुस्त रहता है, घर के बाहर आते ही एक्टिव हो जाता है। सर इसके पता नहीं क्या जीन्स फैक्ट है, इसके बच्चे भी ऐसे हैं। बच्चे भी ऐसे ही हैं, घर में रहेंगे बिल्कुल शांत, बाहर निकाल लिया तो फिर इसकी और ही एक्टिविटी हो जाती है। इससे पता लगता है कि ये घूमने वाला आदमी
ये पिछले जन्म में बहुत घूमा होगा, सही बात है, इसलिए इसका मन नहीं लगता घर में। सही बात है। बाकी सर कभी आपने रिंग में थोड़ी लगाया घोड़ा, ना ना सर, हमारे को रिंग रूम का शौक ही नहीं है ना? है। लगाएंगे तैयारी अपने, अभी कोई वो नहीं है। तो सर अभी जैसे इसकी बच्चों की बात करें, हाँ जी, कि मेन आज के टाइम में यही है कि रिजल्ट अच्छा आना रिजल्ट चाहिए, अच्छा। तो रिजल्ट के बारे में आपका क्या कहना है? और सर, इसके जो बच्चे प्रेजेंट में हैं वो अभी कितनी हाइट में चले गए हैं स्केल वाली? 5 भी है, आपने शूट किया था बिल्कुल। उसके बाद अभी हीरा भाई का, हाँ 67 68 इंच भी हैं। इसकी बच्चियां हैं वो 66 प्लस हैं, 2 दांत में। ओके। वो अभी एक चीज और है, बाज के बच्चे आपको कभी भी यूट्यूब पे या इसमें बेचने के लिए कोई नहीं मिलेगा, बिल्कुल। कभी नहीं देखा होगा कि बाज का बच्चा बिक रहा है, क्योंकि बच्चा बिका हुआ है। हाँ बिल्कुल नहीं। पहले तो इसको घोड़ियां ही 57-58 इंच की, 59 इंच की घोड़ियां ही मेट हुई हैं। हाँ। उससे भी इसने 65-63 इंच घोड़े दिए हैं। अच्छा, है ना? तो सर मैं ये नहीं बोलता रिजल्ट, मैं इस घोड़े की बात नहीं करता, मैं और घोड़ों की भी बात करता हूँ। मैटर ये नहीं करता कि आपकी 100 घोड़ी कितनी घोड़ी क्रॉस हुई, मैटर ये नहीं करता। मैटर करता है कि कितनी घोड़ियां क्रॉस हुई, उसमें घोड़े कितने अच्छे बने, कितना अच्छा रिजल्ट आया, कितना अच्छा रिजल्ट आया। चाहे मैं उस चीज से, जैसे 100 घोड़ी भरी उसमें 5 अच्छे बन गए, वो अच्छी चीज नहीं है। 10 घोड़ियां मेट हुई, 8 घोड़े अच्छे बने, वो रिजल्ट होता है, वो बढ़िया चीज है। खाली मार्किंग भी होनी जरूरी है। बाकी इसके 2 पैर सफेद, माथे पे पट्टा माथे पे पट्टा है ना? इसके 5 कल्याण भी बच्चे हैं, है ना? मेरे पास एक बच्ची जो 1-2 दिन भाई मन्ना भाई ने पहले शूट किया था, उसकी माँ के सिर्फ माथे फूल है। ओके, 5 कल्याण बच्ची है। तो सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, अभी मार्केट में 2 साल के अंदर बहुत बदलाव हुआ है ना? हाँ जी सर। सोशल मीडिया की वजह से माने या लोगों की वजह से माने, किस भी वजह से मान ले। हाँ जी सर। तो मार्केट में मेरे लिए तो फ्रॉड बढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई घोड़े रखता नहीं हूँ। हाँ जी। लोगों के लिए फ्रॉड बहुत बड़ा है। घोड़ों की 1 लाख का बच्चा लोग 10-10 लाख में भी बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में या नए लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? वो क्या सावधानी बरतें? मैं तो आपको सर पहले भी बात बोली है। हाँ। देखो, घर पे अगर बैठोगे, लैपटॉप पे ही काम करोगे, है ना? हाँ। तब कुछ नहीं पता चलेगा। आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। कम से कम आप 15-20 फार्म देखो, कम से कम, है ना? अकेले फार्म ना देखो, लोगों के घरों में जाकर के देखो। 1-1, 2-2 घोड़ियां भी बहुत अच्छी। आपको पहले परख होनी चाहिए। मैं सिर्फ लैपटॉप पे या यूट्यूब पे, है ना, जो वो उसमें आपको नॉलेज मिल गई, है ना? जैसे हम स्कूल में वर्क करते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं, फिर टेस्ट होता है, बिल्कुल, है ना? तो वैसा ही है, पहले आप यूट्यूब पे नॉलेज लो, फिर उसके बाद बाजार में देखो, फिर उसके बाद जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है ना, जैसे वो है नहीं जैन जी, वैसे दिनेश जैन जी, उनकी वैसे वीडियो सुनो, बिल्कुल, है ना? गणेश गुज्जर जी हैं, उनकी वीडियो सुनो, आपको बहुत डीपली बताएंगे, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। मेरे जैसा बंदा तो क्या है, उसको तो पता ही अभी कुछ नहीं है, है ना? तो उन जैसे जो आदमी नीचे से उठ के आए हैं, उनकी वीडियो सुनो, वो आपको बताएंगे कि भाई कैसे कैसे घोड़ा होता है। खाली मैं लाइनें मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कि आप देखो, हर चीज किसी ना किसी को पसंद है, किसी को फिएट कार पसंद है, किसी को मर्सिडीज पसंद है ना? तो आदमी लाइन होती है सिर्फ और सिर्फ कि आप उसमें इनब्रीडिंग ना हो, बिल्कुल, जैसे आलीशान है वो आलीशान में ना मिक्स हो, है ना? और भी लाइनें हैं, ठीक है ना? और भी लाइनों के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो सर बहुत सारे लोग कॉल भी करते होंगे, नए लोग, कि सर हमको घोड़ी दिला दो, सस्ता घोड़ा कहाँ से लें? मेरा व्यापार बपूर मैं करता नहीं हूँ, और मेरे को ये बातें करनी भी नहीं आती। अच्छा, यानी कि झूठ बोलने की डिग्री नहीं है आपके पास? नहीं है सर, थोड़ा महकमे का फर्क पड़ जाता। डिग्री लेना चाहोगे? नहीं सर, पहले बहुत कुछ है ना? देखो, भगवान से ज्यादा मांगते नहीं है, लेकिन उसने कमी कोई नहीं छोड़ी। बिल्कुल, ठीक है ना? तो सर एक ये भी मेरे को समझ में आता है, जहाँ पे भी मैंने घोड़ा देखा है, घोड़े के साथ में उसका मालिक का व्यवहार कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और उसी के ब्याह पे में मेरे को लगता है कि 25-30% घोड़ा उस मालिक के व्यवहार के ब्याह पे चलता है। बहुत बिल्कुल फर्क है। मान के चलो 70% अपन घोड़े का लक मानते हैं, पर 30% मालिक का व्यवहार भी उसमें बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है सर। घोड़े अगर आप बोलो, पहले तो बोलते हैं ना कि घोड़ा आसानी से बनता ही नहीं है, बहुत बड़ी किस्मत लेके आता है भगवान, तब अपने भगवान देता है किस्मत, तब जाके घोड़ा घर में पैदा होता है। लेकिन जब चीज पैदा होगी, जब किसी के आदमी में हाथ में पावर आ जाती है ना, तब उसका पता चलता है कि इसका चरित्र कैसा है। पहले तो सभी शरीफ होते हैं,
है ना। तो सर आज आपके भाई जब वहाँ कनाडा में बैठ के घोड़ा देखते हैं हाँ तो क्या कहते हैं आपको कि घोड़ा मेरा अच्छे से रखा है या नहीं रखा? देखो उसका काम है, वो शांत ही रहता है, शांत। वो बहुत शांत स्वभाव का आदमी हाँ है ना। हालांकि थोड़े आदमी मेरे से दुखी हो जाते हैं हाँ हाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा स्टिक हो जाता हूँ कभी कभी। ओके। जब आदमी ज़्यादा फजूल की बातें करता है तो मैं फिर, वो स्टिक होना भी जरूरी है। है ना। वो कई बार मेरे को लोग सोचते हैं कि ये व्यापारी है। हाँ अरे व्यापार नहीं, मैं तो अपने भाइयों का शौक लेके बैठा हूँ। मैं बिल्कुल। अपने भाइयों के लिए शौक यानी के कुल लिए, मिला के अपने भाई का शौक आप अपने भाई का ड्रीम पूरा कर रहे हो बस। सर बहुत बड़ी मुश्किल से ऐसे भाई मिलते हैं जिन्होंने इतनी, देखो दूसरे को गुरु मानना बहुत आसान है, हाँ हाँ, अपने घर वाले को कोई नहीं मानता, अपने घर वाले की तो कोई इज्जत ही नहीं करता। हाँ है ना, ये चीज होती है। अपने माँ बाप को नहीं पूछेंगे, दूसरे के जाके ज्यादा पैरी हाथ लगाएंगे, है ना। क्योंकि अपने घर वाले के टैलेंट पे आदमी थोड़ा सा शक कर लेता है। बहुत सारे लोग मानते हाँ। भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन पहले मैं भी ये भैया घोड़े ही हैं क्या है, ले तो उठाओ ये वो, है ना। लेकिन जब मैं मुक्तसर मंडी लेके गया ना घोड़ा, उसके बाद भी थोड़ा मेरे को हो ही गया था कि नहीं यार कुछ है। लेकिन मुक्तसर मंडी में तो मेरे को बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि भाई जो तेरे पास है ना, बाई स्पोर्ट है जिसकी, है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। और फिर दूसरी चीज ये है कि सर आपके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों के लिए चाहे से अब जैसे कि ये रेड़े का घोड़ा है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो गधा है, पर आपके लिए अच्छा होना चाहिए, बाकी दूसरों के लिए कैसा भी हो मेरे को लगता है। अरे सर किसने, देखो हमने लोगों के लिए रखा घोड़ा। हाँ हाँ, हमने अपने मान लो कि सुरेंद्र भाई, वो तो अगर उसने ब्रीडिंग के पर्पज के लिए जो करना होता ना, तो वो कार्ड बनाता, मंडियों में लेके जाता, है ना। उसने तो अपना छुपा करके रखा हुआ था, बिल्कुल, है ना। अगर छुपा के रखा तो उसको इसका मतलब था कि उसको नहीं मतलब है इसके पैसों से या इसके उससे, है ना। तो मेरे को भी, हमारे को भी, हमारे तो वैसे ही उसके लिए ही रखा हुआ है। तो हमारे को इतना खास इसका ब्रीडिंग का वो नहीं है कि मतलब नहीं है इस चीज़ का। पर ये कि एक शौक है जो आप पूरा कर रहे हो भाई का। सर आप आए, है ना, अगले साल फिर आए, हाँ है ना। कुछ कहीं कहीं जो जिनको भाइयों ने लेके दिया है हाँ हाँ, जानवर, वो नाम लेते हैं सुरेंद्र भाई का, हमारे को खुशी होती है। ओके, थैंक यू सर, इस वीडियो में इतनी अच्छी जानकारी दी और आपने फिर से दोबारा से एक बार अपना ये 37,000 वाला घोड़ा दिखाया। और आज तो मेरे को लगता है आपको 20 गुना ज़्यादा रेट तो मिल ही जाए। अरे सर एक चीज़ है और है, हाँ बाकी मैं ना अपने उन दोस्तों से बहुत ज़्यादा हाथ जो बांध के ना, जिनको बोलते हैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पसंद भी किया बिल्कुल, और इतने अच्छे कमेंट दिए ना कि मेरे को पढ़ के बहुत खुशी हुई। मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ सर। यानी 50-100 ग्राम खून बढ़ गया होगा। अरे सर बहुत अच्छी लाइफ नहीं कर रही है। बिल्कुल, हाँ। और बाकी का मैं जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको एक चीज़ और क्लियर कर दूं इस वीडियो के द्वारा। बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर उस फार्म का वीडियो बनाओ, आप पंजाब में उस फार्म का वीडियो बनाओ। तो मेरे भाई जब वो फार्म वाला बंदा रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, ना वीडियो बनवाना चाह रहा, तो आप फालतू में कमेंट करके अपना टाइम क्यों जाया कर रहे हो? इसका मतलब समझ जाओ कि अगर मेरे चैनल के ऊपर किसी फार्म के वीडियो नहीं आ रहे हैं तो समझ जाओ कि वो फार्म वाला बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं देता है। तो ऐसे लोगों के घोड़ों को भी देख के क्या कर लोगे जिसका आदमी सही ना हो। और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ।